आज बुलेटिन में बात सबसे बड़ी खबर की। अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी अमेरिका ने ढेर कर दिया है। अफगानिस्तान के काबुल में प्रिसिशन ड्रोन हमले के जरिए अल जवाहिरी को मार गिराया गया। अमेरिका ने पुष्टि की है कि एयर स्ट्राइक में दुनिया के मोस्ट वांटेड को ढेर कर दिया गया। लादेन की मौत के बाद अल जवाहिरी अलकायदा का मुखिया बना था। अल जवाहिरी 9/11 समेत कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ड्रोन से हमला कर जवाहिरी को मार गिराया। यह हमला अफगानिस्तान में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया गया। तो काबुल के शेरपुर इलाके में एक रिहायशी मकान में अटैक कर यह टारगेटेड एयर स्ट्राइक की गई और अल जवाहिरी को मार गिराया गया। 9/11 हमले का यह दूसरा सबसे बड़ा नाम अल-कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन को आज से 11 साल पहले पाकिस्तान के क्वेटा में मार गिराया अमेरिका ने, और अब अल जवाहिरी का भी खेल खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि अमेरिका ने 2 हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल प्रिसाइज्ड हमला किया और सीधे उस मकान पर हमला किया जहां पर यह मौजूद था। हालांकि खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि इसके परिवार वालों की जान पर भी खतरा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि परिवार के किसी भी सदस्य को ना छुआ गया है, ना उन पर कोई हमला किया गया है। यह प्रिसाइज्ड हमला सिर्फ जवाहिरी पर किया गया था और उसका खेल खत्म कर दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अफगानिस्तान आतंकवादियों की पनाहगाह बन चुका है? और ऐसे में जिस तरह से यह हमला किया गया, जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, उस हमले के अगर विस्तार से उस हमले के बारे में आपको बताएं तो ये वही घर है जहां पर अल जवाहिरी मौजूद था और इसी घर में हेलफायर मिसाइल से हमला कर उसको खत्म कर दिया गया, डिन्यूट्रलाइज कर दिया गया। जो घर इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही घर है जिसे अमेरिकी ड्रोन ने निशाना बनाया, और यही आतंक के सबसे बड़े सरगना अमेरिका ने 9/11 हमले का बदला भी ले लिया। और जैसे कि लगातार आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं, एयर स्ट्राइक करके बड़े ही प्रिसाइज्ड तरीके से शिकार बनाया गया अल जवाहिरी को। सवाल ये कि किसका संरक्षण अल जवाहिरी को प्राप्त था? बेशक तालिबान के संरक्षण के बिना कोई आतंकी अफगानिस्तान में आखिर कैसे छिपा हो सकता है? नक्शा पहले आप ये पूरा देखिए, काबुल और फिर शेरपुर का वो इलाका। काबुल से कितनी दूरी पर यह शेरपुर इलाका, जहां पर अल जवाहिरी इस घर के अंदर अपने एक सेफ होम में छिपा हुआ था और यहां पर टारगेटेड अटैक किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अल कायदा का मुखिया अल जवाहिरी मार गिराया गया। और यह हमला करने से पहले जो बाइडेन ने अपने अधिकारियों और सलाहकारों की मीटिंग बुलाई। लगभग कई हफ्तों तक ये बैठक चली। बैठक में पूरी स्ट्रैटेजी प्लान की गई। उसके बाद इसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने के लिए इस तरह से प्लानिंग की गई कि हमला ऐसा हो, इतना सटीक हो, इतना प्रिसाइज्ड हो कि आसपास के घरों में इसका इंपैक्ट देखने को ना मिले। इसलिए ड्रोन की मदद से, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से, हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए यह हमला किया गया। 2 मिसाइलें दागी गई और उसमें निशाना लगा उस घर पर, उस टारगेट पर जो CIA के निशाने पर था। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब मिसाइल से हमला करके खत्म कर दिया गया अल जवाहिरी को और साथ ही बदला ले लिया गया उन 3000 लोगों की मौत का जो हमले में मारे गए थे, जिसमें ओसामा बिन लादेन और जवाहिरी की प्रमुख भूमिका थी। आपको बता दें कि जवाहिरी ओसामा बिन लादेन का फिजिशियन था और काफी करीबी भी था। ओसामा बिन लादेन को न्यूट्रलाइज करने के बाद, उसको खत्म करने के बाद इसी को कमान मिली थी तालिबान की, और इसी की देखरेख में तालिबान लगातार बहुत सारे हमले करती रही, दुनिया में आतंक का तांडव मचाती रही और अब उसके सरगना को खत्म कर दिया गया है। हालांकि तालिबान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से इसे दोहा समझौते का उल्लंघन जरूर माना जा रहा है, लेकिन खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक स्पीच देकर इस बात की पुष्टि की कि इसको यानी कि अल जवाहिरी को खत्म कर दिया गया है। जवाहिरी के खात्मे के लिए हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हेलफायर मिसाइल के RNX वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया। हेलफायर मिसाइल में बारूद बहुत कम होता है और इसकी खासियत यह है कि बारूद कम लेकिन तेज धार वाले ब्लेड्स इसमें लगे हुए होते हैं। अलग अलग लेयर्स में ब्लेड्स को लगाया जाता है। बारूद में विस्फोट से ही ये ब्लेड आगे बढ़ते हैं और बम फटने पर 6 ब्लेड का सेट निकलता है। ब्लेड से
सामने आया हुआ शख्स तुरंत टुकड़ों में कट जाता है और इससे केवल टारगेट को नुकसान पहुंचता है, कोई मास कैजुअलिटी नहीं होती है, क्योंकि जिस शख्स को निशाना बनाया गया है, जहां पर फायर करना है वहीं पर फायर किया जाता है और टारगेट को खत्म कर दिया जाता है। आज अल जवाहिरी जब मारा गया है तो जरा याद करिए उस तस्वीर को भी, 9/11 की उस तस्वीर को भी, जब 19 आतंकियों ने 4 कमर्शियल प्लेन्स को हाईजैक करते हुए कई मासूमों की जान ले ली थी। काबुल के सबसे सुरक्षित इलाके में जवाहिरी ने ठिकाना बनाया हुआ था। काबुल के शेरपुर इलाके में सेफ होम बना रखा था। बार बार बालकनी में आता था अल जवाहिरी। बालकनी में आने से CIA को भनक लगी कि वो काबुल के इस सेफ होम में मौजूद है और फिर रिपेयर ड्रोन से जवाहिरी को टारगेट बनाया गया। अब इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि दरअसल वो एग्जैक्ट लोकेशन कहां थी, कहां पर काबुल में वो सेफ होम था जहां पर हमला करके CIA ने जवाहिरी को खत्म कर दिया। सीधे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमित पालित का रुख करते हैं। अमित, इस ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए, मैप के जरिए आप हमें बताइए कि दरअसल एग्जैक्ट ये लोकेशन कहां थी जहां CIA ने हमला किया और प्रिसाइज्ड हमले में जवाहिरी को खत्म कर दिया। देखिए ज्योत्सना और मीनाक्षी, अभी आप जो देख रहे हैं ये काबुल एयरपोर्ट है। यहाँ पर आप देखिए काबुल एयरपोर्ट है और काबुल एयरपोर्ट से बेहद ही करीब वो इलाका पड़ता है जिसे हम शेरपुर कह रहे हैं, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल VIP इलाका है, जहां पर पॉश इलाका है, जहां पर रह रहा था। तो ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं शेरपुर का, इसके आसपास देखिए कि एम्बेसीज हैं, तो एम्बेसीज हैं। इसके आसपास जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंपनी, यहाँ पर देखिए एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पर एम्बेसी है। तो कुल मिलाकर जिस जगह पर ये छिपा हुआ था शेरपुर के और हाजी याकूब स्क्वायर के पास, वो बिल्कुल ही डिप्लोमेटिक एरिया के साथ में छुपा हुआ। तो अपने आप में बताता है कि किस तरह से उसने अपने बचाव के लिए कैसा ठिकाना ढूंढा जो कि डिप्लोमेटिक एरिया एम्बेसीज के पास था, खासतौर पर अमेरिकन एम्बेसी के बेहद ही करीब एक घर में रह रहा था शेरपुर में। तो ये जो पूरा ठिकाना था, इसको पहले किस तरह से ढूंढा गया CIA की ओर से, क्योंकि आपको बता दें पिछले कई सालों से लगातार कोशिश की जा रही थी अल जवाहिरी को ढूंढने की। लेकिन अल जवाहिरी कहां छिपा हुआ था जब यहां पर अमेरिका थे, तो उस वक्त वो शहर में नहीं रह रहा था, वो शहर के बाहर रह रहा था, जिस वजह से उसको पकड़ा नहीं गया। लेकिन जैसे ही तालिबान आया उसके बाद यहां पर अल जवाहिरी को शिफ्ट किया गया, जो खबरों आ रही हैं उससे पता लग रहा है, उसको यहाँ शिफ्ट किया गया था, क्योंकि उसको लगा कि अब वो जिस इलाके में उसको रखा जा रहा है वो बहुत ही सेफ रहेगा, क्योंकि ये ग्रीन जोन इलाका पड़ता है, ग्रीन जोन है, क्योंकि एम्बेसीज हर चीज यहाँ पर मौजूद है। तो उसको तालिबान के संरक्षण में शेरपुर में लाकर रखा जाता है। लेकिन इस बारे में जैसे ही सूचना CIA तक पहुंचती है, उसको और ज्यादा डेवलप किया जाता है और जब बिल्कुल प्रिसाइजली पता लग जाता है कि यहां पर अल जवाहिरी रह रहा है, तो उसके बाद उन्होंने जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो आपको दिखाते हैं। मैं हथियार के बारे में अमित आपसे डिटेल में आगे और जानकारी लूंगी। आप इस पर भी एक डिटेल रिपोर्ट दर्शकों को अमित जरूर देंगे, लेकिन पहले वो तस्वीर एक बार फिर आप देख लें जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अमित दिखा रहे थे। उसकी एक्चुअल इमेज जो है वो आप देखिए, ये वही इलाका है, काबुल का वो इलाका जहां पर अल जवाहिरी को ढेर कर दिया गया। शेरपुर ये इलाका है, पूरी तरीके से रिहायशी इलाका आप इसे समझिए, जहां घर वो मौजूद था उसके आसपास और बहुत सारे रेजिडेंशियल फ्लैट्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, कुछ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और इसी इलाके में आम लोगों के बीच छिप कर रह रहा था अल जवाहिरी। लेकिन CIA को इनपुट मिली, लगातार ट्रेस किया गया, ट्रैक किया गया, जैसे कि अमित हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, और फिर टारगेटेड अटैक किया गया जिसमें केवल और केवल अल जवाहिरी को मौत के घाट उतार दिया गया। तो काबुल का वो इलाका, शेरपुर इलाका, जहां पर अल जवाहिरी छिपा हुआ था, उसका खात्मा कर दिया गया। एक बार फिर अमित मैं आपका रुख कर रही हूं, आप चलिए मैं अमित दोबारा आपके पास आऊंगी और इस रिपर ड्रोन की जो आप बात कर रहे थे उस पर हम और डिटेल देंगे। लेकिन ऐप स्टोर पर